अगर बीपीएससी आपको खुद बता रही है कि वो बीपीएससी के प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, मोस्टली 85 to 90%, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप उन सोर्स को नहीं जानना चाहोगे। तो मैंने पिछले रीसेंट के पेपर्स जो बीपीएससी ने पूछे हैं साइंस के सेक्शन को पूरे गहराई से एनालाइज किया है और एक कंक्लूजन निकल रही है कि एनसीईआरटी इज़ द किंग मेकर। मतलब एक तो वैसे ही बीपीएससी में साइंस का बहुत ही ज़्यादा दबदबा होता है, और दूसरी तरफ आपको अगर ये पता चल रहा है कि हाँ एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्लास के बुक से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कुछ बुक्स और कुछ चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेल हो गया, डिस्कवरर हो गया, बायोलॉजी के कुछ और चैप्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, डिजीज है, इन सब जगहों से खूब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है, क्या हमें 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर हम उसमें कुछ कंसेशन कर सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत सारे जो हमारे मित्र बंधु हैं उनको दिक्कत आती है कि ठीक है हमने सोर्स डिसाइड कर लिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि पढ़ना कैसे है। और बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर बहुत गहरी गलती करते हैं। मैं बोल रहा हूँ गहरी गलती, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है, जिसके कारण वो जो विस्कस साइकिल है, चक्रव्यूह जिसको कहते हैं, उसी में फंसे पड़े रहते हैं और फिर उनका जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, 1 पेजर होना चाहिए, माइक्रो नोट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड देन वी विल मूव टू व्हाट अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन। अब कुछ जो 7-8 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बियॉन्ड से आते हैं, तो उसको कैसे टेकल करना है, जिसमें करंट के भी साइंस के सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य एक आध बुक मैं आपको बताऊंगा और उससे आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। देन लास्टली कि प्रैक्टिस करना कैसे। अब आप ड्राइविंग करने के लिए थ्योरेटिकली सीख गए हो, हैंडल पकड़ना है, ये गियर देना है, नहीं देना है, लेकिन जब तक आप रियल ग्राउंड पर ड्राइव नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है। और पीटी में या मेंस में दोनों जगह खिलाड़ी वही बनता है जो ग्राउंड पर खेलता है। तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो कैसे करेंगे उन सब पर भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो से। पहली बात तो ये कि आपके सामने ये पूरा एनालिसिस चार्ट दिया गया है। अब मैं कुछ भी आपके सामने रखता हूँ तो एविडेंस के आधार पर रखता हूँ, ताकि आपको ये सुनिश्चित हो कि आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो सही दिशा में हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आपको टाइम वेस्ट करवाना है, क्योंकि दीज टाइम्स आर वेरी क्रूशियल। तो मुझे मिनिमम एफर्ट डलवा कर मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है, ऐसी कोशिश है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देखिए 17th बीपीएससी के प्रीलिम्स के ही पेपर को देखिए। अगर मैं एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 के बुक की बात करूँ साइंस वाला, तो उसमें 14 क्वेश्चन 24 में से आए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के क्लास 11 and 12 की बात करें तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको 11-12 से आए हैं। और जो कुछ और बच गए तो आप देखिएगा लूसेंट, घटना चक्र या पीवाईक्यू से घूम फिर कर रिपीट होते हैं। ठीक, अभी बस इतना आप समझिए। इसमें फिर आपके कुछ टॉपिक्स भी दिए गए। अब इसका भी फर्दर डिवीजन करें तो आप देख लो, 6-7 से 2 क्वेश्चन, 8-9 से 6 क्वेश्चन, क्लास 10 से 6 क्वेश्चन। समझ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए, कौन से क्लास और कौन से चैप्टर पर, हम बताएंगे आपको, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्लास 6 and 7 है 3 क्वेश्चन आए हैं। क्लास 8-9 की बात करें तो 7 क्वेश्चन आए। क्लास 10 की बात करें तो 6 क्वेश्चन आया है। फिर आप देखिए क्लास 11 में आपको 3 क्वेश्चन और क्लास 12 में आपको 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो बचे हुए हैं लूसेंट, घटना चक्र या पीवाईक्यू, या फिर इसमें आप करंट टॉपिक भी आप जोड़ सकते हैं, जो कि आजकल बीपीएससी रिसेंट में पूछने लगी है, तो एक आध क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। अगर मैं 68 और 69 के ट्रेंड की बात नहीं करूँ तो। ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो मैं भी बता रहा हूँ इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर पिक्चर थोड़ी थोड़ी ही नज़र आ रही होगी कि हाँ पूछता तो है, पहली बात क्लियर, मतलब पढ़ना है। दूसरी बात ये कि कौन से
क्लास से ज़्यादा पूछ रहा है, ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है आपका हाउ टू रीड। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, मित्र बंधु हैं, वो यही गलती करते हैं कि वो पढ़ने के तरीकों को गलत पकड़ लेते हैं। अब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बुक सिस्टम जो हमारा बनाया गया है, एनसीईआरटी हो या फिर कोई और बुक हो, वो साइक्लिसिटी पैटर्न पर है। मतलब क्लास 6 में अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से सेल पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर क्लास 7 में भी आपको फिर वही टॉपिक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में पढ़ना पड़ सकता है। फिर आप क्लास 11 में जाओगे, फिर आपको सेल पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि पहले क्लास 6 को कंप्लीट किया, फिर क्लास 7 को, क्लास 8 को, क्लास 9 को, तो भाई आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो बहुत बाद में आएगा। सेल का पूरा जो कंसेप्ट है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप इसे एक साथ कर लेते हो, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट तो नहीं हो ना क्लास 6 क्लास 7 के, आप तो एक एस्पिरेंट हो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो आपके पास कोई बंधन नहीं है कि आप क्लास बाय क्लास पढ़ो, आप भाई टॉपिक बाय टॉपिक, थीम बाय थीम पढ़ने का कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक साथ एक टॉपिक या थीम हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा और आपको समझ भी गहरी बनेगी। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया कि क्लास 6 में आपने पढ़ा, फिर आपको क्लास 8 में सेल्फ पढ़ने का मौका मिल रहा है, तब तक में तो आप भूल ही जाओगे, ठीक है, तब तक आप दूसरे चैप्टर्स में फंसे पड़े रहोगे। तो ये है आपका साइक्लिसिटी प्रॉब्लम और इसको अवॉइड करना है। अब फिर आपका एक अगला प्रश्न आएगा कि सर ठीक है हम समझ गए, लेकिन फिर टॉपिक को सेग्रीगेट करना बड़ा माथा दर्द है, बड़ा टेंशन होगा। तो उसका भी मैं समाधान आपके लिए लेकर आया हूँ। जितना मेरे से बन पा रहा है उतना आसान करने का प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बेनिफिट देख लीजिए। जो हार्ड वे, सबसे मुश्किल भरा तरीका आप जो अपनाते हो कि एक एक बुक उठाते हो क्लास का, उसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ते हो और सब कुछ आपका मिश्रण बन के चटनी बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वे क्या होना चाहिए कि आप टॉपिक को ट्रेस करो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, और फिर साथ के साथ एक टॉपिक को ख़त्म कर लो। चाहे आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ख़त्म करो, जैसे भी उसको आपको ख़त्म कर लेना है। तो बेनिफिट क्या मिलेगा? क्लैरिटी मिलेगी और आप फास्टली किसी टॉपिक को ख़त्म कर पाओगे। लिंकेजेज बहुत ही तगड़ी बनेगी। आप इसको एक बार अनुभव करना, एक चैप्टर को आप उस तरीके से पढ़ना, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो यू विल बी मास्टरी ओवर द टॉपिक और द थीम्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट वे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आपके डाउट आएंगे, वो है कि सर ये सेग्रीगेट कैसे करूं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको सेग्रीगेट करके दे दिया है, ठीक है। और इसमें मैं एक एडिशनल बुक ऐड कर रहा हूं आपके लिए। फिलहाल तो लूसेंट का जो जनरल नॉलेज वाला बुक आता है, येलो कलर वाला, और उसमें जो साइंस सेक्शन है उसके साथ साथ आपको पढ़ लेना है और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अब ग्रीन बुक जो लूसेंट की आती है जिसमें पूरा साइंस रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और चूंकि ट्रेंड भी यही बता रहा है कि आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है, और लूसेंट के कुछ क्वेश्चंस ट्रेस हो जाते हैं, करंट के कुछ आ जाते हैं, कुछ घटना चक्र, कुछ पीवाईक्यू के। तो एक आध दो क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरा लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको टॉपिक के आधार पर अब शुरुआत करनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक के आधार पर ये पूरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, और ध्यान रखें एनसीईआरटी का जो अभी रिसेंट वाला बुक मत लेना आप गूगल पर सर्च करोगे एनसीईआरटी क्लास 6 पीडीएफ, तो आप देखोगे कि दृष्टि IAS का लिंक आता है आपके सामने, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस डालना, फिर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस डालना। तो थोड़ा सा पुराना है ना, तो आपको टॉपिक मैच कर जाएगा, क्योंकि अभी के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को रेशनलाइज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी, इट विल बी वेरी वेरी बेटर, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर इसके PDF आपको शेयर कर देंगे, आप मैच कर लेना अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, और उसके बाद आप पढ़ना जो आपको आसान टॉपिक लगे, चाहे बायोलॉजी लगे, चाहे फिजिक्स लगे या केमिस्ट्री लगे, तो आप उससे शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि पहले मैंने लाइट से बोला है तो लाइट से ही शुरुआत करेंगे, ये नहीं, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बस, जैसे लाइट की बात करें, ठीक है, प्रकाश। तो क्लास 6 में चैप्टर 11 आप देखेंगे कि एक अलग से चैप्टर है लाइट शैडो रिफ्लेक्शन, तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा बेसिक मजबूत करेगा। फिर क्लास 7 में आप देखो चैप्टर 15 है लाइट
का ही चैप्टर है। क्लास 8 में भी जाओगे तो चैप्टर 16 है जो कि लाइट का ही है। क्लास 10 में जाओगे तो चैप्टर 9 है जो कि आपका लाइट रिफ्लेक्शन के ही बारे में। फिर चैप्टर 10 में जाओगे तो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन जहां पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर आप लूसेंट के जनरल नॉलेज येलो वाले बुक में जाओगे तो लाइट एक अलग से ही टॉपिक है। ठीक, तो इस तरीके से आपको हॉलिस्टिकली अच्छे से एक टॉपिक पर, एक थीम पर कमांड हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से वो सब तो आपका कवर होगा ही होगा और एक साथ ही कवर होगा, और आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि आप सेग्रीगेट या आइसोलेट होकर नोट्स नहीं बनाओगे, साथ में ही बनाते चल जाओगे। क्लास 6 में थोड़ा 2-3 पॉइंट मिलेगा, बना लिया, फिर क्लास 7 में गया तो कुछ पॉइंट मिला, क्लास 8 में गया कुछ पॉइंट मिला, तो आप एडिशन करते चले जाओगे। ठीक है, तो साइक्लिसिटी या वर्चुअस साइकिल से आपको बचना है और स्मार्ट साइकिल में आपको एंटर करना है कि भाई एक ही बार छलांग लगानी है। ओके, ये हो गया क्लियर। फिर दूसरा एक टॉपिक आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये पूरा मैंने चैप्टर्स आपके सामने दे रखा है क्लास के साथ। ठीक है, तो आप इसे मैच करके इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आगे के सेक्शन में बताने वाला हूँ कि क्या आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है या फिर आपको कुछ वीडियोज और फिर कुछ क्लास के बुक्स पढ़ने से काम चल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उस पर भी हम आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये साथ में ही पढ़ा जाता है, तो ये पूरा चैप्टर दिया गया है और फिर लूसेंट का जनरल नॉलेज का भी अलग से चैप्टर दिया गया है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे और सीरीज में पढ़ेंगे, पहले क्लास 6, फिर क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9 है तो ठीक 10, ऐसे करके जाना है ताकि बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे। तो ये हो गया। फिर है आपका अगला टॉपिक मोशन एंड फोर्स, मैंने चैप्टर आपको दे दिया है। फिर देखिए साउंड, ठीक है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में ही है। तो लूसेंट के जनरल नॉलेज के साइंस सेक्शन में भी है वेव्स एंड साउंड। तो आप देखोगे कितना आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अब केमिस्ट्री में ही है, अभी मैंने फिजिक्स डिस्कस किया था ना, फिजिक्स हो गया। फिर केमिस्ट्री में देखो मैटर एंड इट्स स्टेट, तो क्लास 6 में है, क्लास 6 के चैप्टर 5 में भी है, 4 में भी है। ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर 1 में है, फिर क्लास 9 के चैप्टर 2 में है, फिर लूसेंट के जनरल साइंस में ही है। तो वैसे करके आपको केमिस्ट्री भी तैयार करनी है। फिर आप देखो यहाँ पर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में भी 2-2 चैप्टर है क्लास 9 का, तो आपको ये भी कवर करना है। फिर एसिड बेस एंड साल्ट के कॉमन चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स के कॉमन चैप्टर्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि मतलब कितना बड़ा लोड आपका कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए बायोलॉजी में हम इंटर कर गए, जहाँ पर सेल एंड टिश्यू। अगर आपको बायोलॉजी से ही शुरुआत करनी है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि सेल बेसिक चीज़ें उसको नहीं समझेंगे आप तो आगे के कोई भी जो चैप्टर्स है बायोलॉजी को उसको समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, फिर देखिए लूसेंट के जनरल नॉलेज के साइंस सेक्शन में साइटोलॉजी या सेल करके है, तो आप उसको भी साथ में पढ़ते चलेंगे। ये हो गया। फिर देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ये सब आपके एक ही सेक्शन में कवर हो जाएंगे। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो पूरा चैप्टर और क्लास के जो भी इंफॉर्मेशन है दिए गए यहाँ पर। फिर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स, जनन और आनुवांशिकी, यहाँ से आपको कवर करना है ऐसे करके। उसके बाद आप देखिए डिजीज एंड हेल्थ का अलग से ही चैप्टर है क्लास 8 में, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर लूसेंट के जनरल नॉलेज में ह्यूमन डिजीज करके भी एक चैप्टर आता है, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य चैप्टर्स जो एनसीईआरटी के कॉमन है, लाइक टेक्सटाइल एंड फाइबर्स, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए ये एग्रीकल्चर एक और टॉपिक है जो बेसिकली क्लास 8, क्लास 9 में दी तो गई है, लेकिन ये वैसे तो कहें तो ट्रू बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स के सेक्शन में नहीं आती है, ज्योग्राफी के सेक्शन में आती है, लेकिन चूंकि बुक में दी गई है तो आप पढ़ लेना। वैसे भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी, और प्रीलिम्स में कुछ क्रॉप्स से रिलेटेड जानकारियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कॉमन एनसीईआरटी चैप्टर्स। कॉमन वाला तो हमने बात कर लिया कि कौन से कॉमन, तो एक बार जब आपका कॉमन चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, नॉन कॉमन चैप्टर पर आप आ जाएं। और नॉन कॉमन चैप्टर काफ़ी आसान है पढ़ने में, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, और ये मोस्टली आपका इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 में चैप्टर 14 है वाटर, क्लास 6 चैप्टर 15 है एयर अराउंड अस। फिर देखिए क्लास 6 चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्लास 7 है, क्लास 10 है, ऐसे करके पूरा जो नॉन कॉमन एनसीईआरटी चैप्टर्स दिए गए हैं इसे कवर कर लेना है। अब आप देखिए कि लूसेंट की जब हम बात करते हैं, लूसेंट जनरल साइंस या फिर लूसेंट जीके का जो येलो वाला बुक है, तो उसमें तो 11 और 12 के चैप्टर्स भी दिए गए होते हैं।
तो कुछ जो चैप्टर्स है वो लूसेंट में एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपको 10th तक के एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ से कवर कर लेना है लूसेंट से। जैसे आप देखिए सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, इलास्टिसिटी है, ये फिजिक्स के चैप्टर हो गए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने कॉमन चैप्टर्स पढ़ लिया और उसके बाद जो नॉन कॉमन चैप्टर एनसीईआरटी में बच रहे हैं, ठीक है, या लूसेंट में बच रहे हैं, तो उसको भी कवर कर लेना है, चाहे डिस्कवरर हो, चाहे आपका अलग से अपेंडिक्स दिया हो, कुछ लिस्ट दी गई हो। ठीक है, तो वो करना है, मतलब छोड़ के नहीं जानी है, सिंपल सा फंडा ये है। ठीक, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री के भी कुछ आपके टॉपिक्स जो लूसेंट के जनरल नॉलेज वाले में एक्सक्लूसिव दिए गए हैं अलग से। उसके बाद देखिए बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे प्रकार से में बांटा जाता है ना, इसका अलग से ही पूरा नेमिंग चलती है। तो ऐसे करके आपको लूसेंट का ये पार्ट भी कवर कर लेना है। अब जो हमारा अगला, हमारा नहीं आपका जो अगला प्रश्न आता होगा कि इतना वास्ट चैप्टर है, पेजेस की संख्या ज़्यादा है, तो कैसे कवर किया जाए। ठीक, अभी मैंने आपको एनालिसिस में दिखाया कि जो क्वेश्चन है वो 11 और 12 वाले बुक से भी आ रहे हैं। अब भाई ये तो अलग से ही फिजिक्स के 300 पेज, केमिस्ट्री के 300 पेज और बायोलॉजी के 300 पेज ऐसे करके होते हैं, और क्लास 11 में अलग और क्लास 12 में अलग, तो कैसे करेंगे इसको। तो देखिए पहली बात ये कि जो आपका 6, 7 है और मोस्टली जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो 8 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करो ना, आप वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पर प्रोवाइड किया गया है उसको देखो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको उसी का देखना है क्योंकि मैंने उसे देखा है और काफ़ी सही है वो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं बोथ फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे बुक पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, तो वो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ तो दैट आपका टाइम बचे। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो वो 8, 9, 10 से NCERT पढ़े जरूर, और 9th 10th तो कंपलसरी है कि ये पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है चाहे आप वीडियो देखें या ना देखें, 9, 10th कंपलसरी है। ठीक, अब देखिए जो बचे क्लासेस के NCERT हैं तो आप उसे वीडियो देखकर काम चलाएं और वीडियो से ही माइक्रो नोट्स बनाते चले जाएं। और फिजिक्स की मैं बात करूं ना, तो फिजिक्स में आपको 11, 12 करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ 6 से 10 तक करना है NCERT का, और जो लूसेंट मैंने बताया। और फिर केमिस्ट्री में आपको जो है 10th तक करना है, और प्लस में कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, तो अब जो अगला सवाल होता है कि कैसे पढ़े। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 6th है, 7th है, या फिर 8 भी ले लीजिए, या फिर डिफ़िकल्टी है तो 9, 10 जो भी है, आप पहले वीडियो देख लें, समझे, जो लिंक मैं बता रहा हूँ, या फिर आपको जो भी पसंदीदा टीचर्स लगे, यूट्यूब चैनल लगे, तो आप समराइज्ड वीडियो देखें फास्ट तरीके से, तो थोड़ा सा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट राउंड में ये करना है। मान के चलो कि आप सेल पढ़ने वाले हो, तो क्लास 7 में लेट से सेल का चैप्टर है, तो क्लास 7 का मैंने सेल का चैप्टर देख लिया। फिर क्लास 9 में लेट से कि सेल का चैप्टर है, तो क्लास 9 का भी देख लिया। फिर हम देखेंगे कि क्लास अगर 11 में भी सेल का चैप्टर या 10 में, तो उसका मैं वीडियो देख लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले वीडियो देखो एक क्लास का, एक चैप्टर का, उसके बाद फिर पढ़ लो, फिर आप वीडियो देखो फिर पढ़ लो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लगातार वीडियो देख लो फिर पढ़ लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। ठीक, और फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग शुरू करो आप वीडियो देखने के बाद। और ध्यान रहे कि जब आप बुक रीडिंग शुरू करोगे, ठीक है, तो पहले राउंड में आपको कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, बस रीडिंग करें जैसे स्टोरी आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और आपको छांटने में दिक्कत होगी। ठीक, लेकिन जब आप सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग करोगे फर्स्ट पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तब आप माइक्रो नोट्स बनाओगे पेज में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ही दे देता हूँ आपको, सेल पढ़ रहे हो तो भाई सेल एक लाइन में आप लिखो क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब क्या है, सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, तो सेल का डायग्राम बना लिया, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, ऐसे करके राइबोसोम, फिर उसको एक एक लाइन में फंक्शंस मैंने लिख दिया जो NCERT में या लूसेंट के नोट्स में दिए गए, ऐसे करके। तो मात्र 1 पेज टाइप नोट होना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट है बस उसी को लिखना। इज, आर, एम ना भी लिखोगे तो वो चलेगा,
अगर ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत होती है तब आप थोड़ा बहुत एडिशनल लाइंस लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वीडियो देखना है वो आप 6 से 8 तक या 6 से जो भी है 6 से 8 तक आप वीडियो देखिए, 9th का भी देख सकते हो, 10th का भी देख सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी के आधार पर, लेकिन 8, 9, 10th कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से डोमिनेंट क्वेश्चन आते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जो आपके पढ़ाने वाले बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये टॉपिक है, वो छोड़ देते हैं या गलती से छूट जाते हैं। तो कम से कम जब आप इन 3 सेक्शन को कवर कर लोगे, इन 3 क्लास को कवर कर लोगे, तो श्योरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा खुद का नोट भी है और मैंने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा भी है, वीडियो भी देखा है, वीडियो के कुछ नोट्स भी कवर किए, लूसेंट के पॉइंट्स भी कवर किए, तो फिर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें और मैं आपके हर कमेंट को देखता हूं और जहां तक हो सके रिप्लाई भी करता हूं। अब देखिए, जो प्रश्न था आपका कि कौन सा वीडियो लिंक, तो मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो इस पर क्लिक करोगे या इस पर क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा पूरा जो प्लेलिस्ट है, और ये आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का पूरा प्लेलिस्ट है। और बात करें 11th एंड 12th की, तो वो आपको स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक टॉपिक, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसका ही आपको पढ़ना है। फिजिक्स का तो आपको करना ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। 10th के बाद फिजिक्स का आपको नहीं करना है, छूना भी नहीं है आपको एनसीईआरटी। बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको टच करने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर, और मेजर फोकस आपका रहना चाहिए बायोलॉजी पर। और आपको 11th 12th का वीडियो ही देखना है, उसका माइक्रो नोट्स बना लेना है और फिर लूसेंट को पढ़ जाना है, इतना करना है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट आपका बहुत ही कम हो जाएगा उसमें। बेकार के आप मेहनत भी करोगे, 600 पेज बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के पढ़ोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो करूँ। मैंने एनसीईआरटी 11 12 तो नहीं पढ़ा, मैं आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी अब अगला क्वेश्चन होता है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, लेकिन रियल टेस्ट तो वही होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखें, प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, ये रीडिंग नहीं है। तो आपको मैं अगर यहाँ पर घटना चक्र का, जनरल साइंस का बुक दिखा रहा हूँ, तो इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इसकी थ्योरी यहाँ से नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 सोर्सेस अच्छे से डीपली से पढ़ लिया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन गलत होता है और हो सकता है कुछ कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो, तो उसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है उस चैप्टर का जो माइक्रो नोट्स आपने बनाया है, या फिर इसी में हाईलाइट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर कंप्लीट किया, मान के चलो सेल कंप्लीट किया, मान के चलो आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और क्या इसका सॉल्व करोगे, उसके बाद बीपीएससी पीवाईक्यू साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और मैं तो ये कहूँगा कि बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस मतलब पेपर्स होते हैं, पिछले 4-5 साल के पेपर्स आप उठाओ, डीएसओ का आया और न जाने क्या क्या आता है, टीआरई का आता है, तो उनके साइंस के क्वेश्चन को कर डालो। इससे आपका नुकसान तो नहीं होगा ना, आपको फायदा होगा। वैसे भी आपको टेस्ट में सॉल्व करना पड़ता है, तो आप बीपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करो। उसके बाद साइंस में जो दिए गए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, और इस बार आपको पता होगा 71st पीटी में डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से कॉपी की गई है क्वेश्चन। 70th में ग्रेविटेशन वाला जो क्वेश्चन था वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही कॉपी की गई है। तो भाई एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, चैप्टर्स पर उसका आप सॉल्व कर लो, माइंड में ही सॉल्व कर लो। फिजिक्स का फिर आप न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं जो ईजी वाले, 10th तक, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। 10th तक आप न्यूमेरिकल्स हो या फिर कुछ कंसेप्चुअल हो, तो उन सब पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट का आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा लेंगे और आपका पूरा जो साइंस का डोमेन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कंक्लूड करते हैं अपने पूरे इस वीडियो को। तो हमने ये जान लिया कि कौन से एनसीईआरटी को कवर करना है और कैसे पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये भी है। रिवाइज कैसे करना है, फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें माइक्रो नोट से रिवीजन करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ बुक में ही हाईलाइट करते चलोगे तो एग्ज़ाम के समय में काफ़ी बर्डन लगेगी आपको रिवाइज करने में। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ करंट से आते हैं तो करंट से कवर हो जाएंगे, जैसे स्पेस मिशन है, या फिर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जीपीटी या एलएलएम, इस टाइप का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। फिर पीवाईक्यू से कुछ रिपीट हो जाते हैं।
उसके बाद क्या है, लूसेंट से कुछ रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे जब आप करोगे तो लेट्स से कि 30 क्वेश्चन बीपीएससी ने साइंस में पूछा है, तो कम से कम तो भाई आप 26-27 कर ही लोगे, और इतना भी कर लोगे ना तो आप मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट से आगे हो। तो फाइनल कंक्लूजन इज इट्स अपॉन यू कि आप को जो भी पढ़ने का तरीका पसंद आए आप उसे फॉलो करिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा।